स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर जिले के टाउन हॉल में। सबसे व्यस्त इलाका ये है और सीएम योगी का गृह जनपद भी है। आपको बता दें, गोरखपुर जिले में डॉक्टर अनुज सरकारी और सिपाही पंकज कुमार के बीच जो मारपीट का मामला सामने आया था, उसमें पंकज कुमार आज जेल में है। लेकिन आज वो सभी लोग, पंकज कुमार सिपाही, उनके साथ में लोग आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है देवेंद्र सिंह जो है एमएलसी है, वो पंकज कुमार के समर्थन में आ गए हैं और टाउन हॉल पर धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और देख लिया, हम टाउन हॉल पे पहुंचे हैं और सीधा हम बात करेंगे एमएलसी जो है देवेंद्र प्रताप सिंह, उनसे बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। अपनी ही सरकार में धरने पर बैठने का क्या मतलब है, चलिए आप बात करते हैं। देखिए, जो सिपाही है, आरोप है कि उन्होंने डॉक्टर सरकारी पर जानलेवा हमला किया था से, लेकिन जिस तरह से सिपाही पंकज कुमार को घायल दिखाया गया है, उसको लेकर लोग, जनता उनके साथ में है, कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ में है एमएलसी साहब हैं देवेंद्र सिंह जी। सर, अपनी सरकार में आज धरने पे क्यों बैठे, वजह क्या है? जब कोई बात न सुने लोकतंत्र में, तो आपके विचार से क्या करना चाहिए? ये गांधी का रास्ता है, ये लोहिया का रास्ता है, ये जयप्रकाश जी का रास्ता है। जब चारों तरफ दरवाजे बंद हो जाए तो अन्याय के खिलाफ संघर्ष के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। सिपाही पंकज कुमार की बात इसलिए नहीं सुनी गई कि वो गरीब व्यक्ति है। लड़ाई गरीब और अमीर की व्यक्ति है के बीच की है। एक रसूखदार पैसे वाले का कानून चेरी बन गया, उसकी दासी बन गया है। 3 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को सिपाही पंकज कुमार के हत्या की कोशिश किया डॉक्टर अनुज सरकारी, उसकी पत्नी और उसके गुंडों ने। पीड़ित पंकज कुमार की एफआईआर नहीं लिखी गई और डॉक्टर की फर्जी एफआईआर लिख ली गई। हम इसलिए बैठे हैं कि पंकज कुमार की तहरीर पर, उसकी पत्नी की तहरीर पर एफआईआर लिखी जाए सुसंगत धाराओं में, डॉक्टर दंपति और गुंडे जेल जाए। उसकी पत्नी मेडिकल कॉलेज में एचओडी है, वेतन राजकोष से लेती है, काम करती है अपने पति के अस्पताल में, उसे सेवा से बर्खास्त किया जाए, ये हमारी मांग है। लेकिन 1 हफ्ते को गुजर चुका है, आखिर 10 दिन हो गए, इसलिए कि कानून पालन करने वाली एजेंसियों के बड़े लंबरदार उसके रसूख और पैसे के आगे बौने साबित हो गए। आज पुलिस पर से लोगों का भरोसा उठ गया, पुलिस की विश्वसनीयता संकट में पड़ गई है। पुलिस का जवान बावर्दी पीटा गया और पुलिस सो रही है, फिर भी पुलिस ने कोई गुंडों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। हमारी टीम न्यायालय गई है, सड़क से लेकर सदन तक लड़ूंगा, स्थानीय न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, डॉक्टर को जेल भेजवाऊंगा, डॉक्टर की पत्नी को बर्खास्त होना चाहिए और डॉक्टर की सब संपत्तियां जब्त होंगी। पहली घटना किसने की सर? दोनों घटनाएं डॉक्टर ने किया। अब देखिए, पहली घटना जानिए क्या है। पंकज कुमार गया उनके सरकारी का इलाज करने, उसने लिखा कि अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। अल्ट्रासाउंड की फीस 1100 ली गई। पंकज की इतनी गलती थी, उसने कहा डॉक्टर साहब, हमारे संत कबीर नगर में तो 800 है, आप 1100 क्यों ले रहे? इस पर डॉक्टर ने हाथ चला दिया, पीट पाट दिया। पंकज कुमार गया, कैंट थाने में तहरीर दिया, मुलाहिजा तो कैंट पुलिस ने करा, उसका एफआईआर नहीं करा। फिर 4 अक्टूबर को अपना पर्चा और आधार कार्ड लेने गया। डॉक्टर अपने चैम्बर से उसे आते हुए दूर से देख लिया, गुंडों को निर्देश दिया, बरामदे में सारे गुंडे मिलकर मारकर लोलवान करके गिरा दी। जब वो गिर गया जमीन पर, तब डॉक्टर अपने चैम्बर से निकला, राड लेकर, राड से पीटा, बेल्ट से पीटा, जूते से पीटा। और उसकी पत्नी ने तो गजब कर दिया। उसकी पत्नी ने कहा इसको मेरे चैम्बर में ले चलो, वहाँ उसके शरीर से बंडी चड्डी भी उतरवा दिया। एक महिला में अगर ममत्व तो नहीं है, वात्सल्य नहीं है, तो किस बात की महिला है? वो तो पूतना हो गई, नंगा करके पिटवाया। जब और उसको मरा समझ करके उसने 112 पर फ़ोन कर दिया। उसको अपनी जब गलती का एहसास हुआ
तो हथौड़े वाली मनगढ़ंत कहानी प्रशासन को बताया। हथौड़ा अगर चला तो दूसरे दिन कैसे मरीज देखा ला लेकर, हथौड़ा अगर चला तो दूसरे दिन कैसे कार ड्राइव किया। 5 हथौड़ा में एक हथौड़ा अगर आपके सर पर लग जाए तो महीनों आप बिस्तर चले जाएंगे। ये डॉक्टर का साई है, अस्पताल इसका बूचड़ खाना है, इसकी बीपी को एक्यूज्ड है, सा अपराधी है, इसके गुंडे 100 अपराधी हैं, सबकी जगह जेल है। इसी मांग को लेकर मैं उपवास में बैठा हूँ। मामला सीएम साहब संज्ञान में है क्या? अब सीएम के पास आप जानते हैं इंटेलिजेंस होता है जो हर छोटी बड़ी घटना का संज्ञान उनको कराता है। उनके बगल में तो मामला ये है नहीं, उनके घर का मामला है, ये सवाल उनसे पूछिए। अब मुख्यमंत्री की, आप सरकार में ही यहीं से पूछ रहा हूं। मैं सरकार में हूँ, लेकिन इसी सरकार में प्रधानमंत्री जी कहते हैं जनप्रतिनिधि जन सरोकारों से जुड़े रहें, जनता की समस्याएं सुने, उसका समाधान करें। इसी सरकार में मुख्यमंत्री जी सांसद रहते रोज धरना अनशन प्रदर्शन करते थे। सरकार ने एक आदेश किया है कि जो भी विधायक आपके पास पहुंचे अधिकारी के पास, अधिकारी कुर्सी छोड़ो सोफान को दे दें। नहीं, तो आपकी बातें सुनी जा रही है। कहीं उसकी बात नहीं सुनी जा रही। बीजेपी विधायक माने ओबीडियंट डोमेस्टिक सर्वेंट। मैं सत्तारूढ़ दल का विधायक हूँ। मैंने एसएसपी से कहा, मैंने एडीजी से कहा, दोनों ने कहा हम आपकी भावना का सम्मान करेंगे। एफआईआर क्यों नहीं हुआ? एफआईआर तो दोनों की करते, विवेचना में साक्ष्य के आधार पर चार्जशीट लगती। फर्जी एफआईआर कर दिया आपने, और जो पीड़ित है उसकी एफआईआर नहीं करेंगे। गरीब आदमी भगवान के सहारे है, और मैं उन गरीबों की आवाज़ उठाना अपना विधायी दायित्व और कर्तव्य ही नहीं समझता हूँ। राजनीति मेरे लिए धर्म है, और गरीब की आवाज़ उठाना मेरा धर्म है। इस धर्म के निर्वहन में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। कब तक बैठेंगे आप यहाँ पर? यहाँ पर तो आज का एक दिन का है, इसके बाद पूरे शहर में जन जागरण के लिए गोष्ठियाँ करूँगा। अन्य राजकीय संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में बैठक और मीटिंग करूँगा। एक ऐसा वातावरण तैयार करूँगा कि जन जन, वो तो गरीब आदमी है, इस आंदोलन में वकीलों का समर्थन है, इस आंदोलन में शिक्षकों का समर्थन है, इस आंदोलन में संयुक्त कर्मचारी परिषद का समर्थन है। जन जन आज पंकज कुमार को न्याय दिलाने के लिए इस उपवास में शामिल हुआ। ये तो व्यापक प्रभाव इसका है। लोग पुलिस का के सामने प्रश्न लग गया है, पुलिस किस लिए है? बिल्कुल, तो आपने देखा कि गोरखपुर से लेकर संत कबीरनगर तक लोग सिपाही पंकज कुमार के साथ में आज संत कबीरनगर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है राज्यपाल को देने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एमएलसी साहब बैठे हुए हैं और कह रहे हैं जब तक कि सिपाही पंकज कुमार को न्याय नहीं मिलेगा, आज फिलहाल एक दिन का इनका उपवास है, इसके बाद भी इनका आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीएम योगी के घर के बगल का इतना मामला सामने आता है और डाटा अनुसार सरकारी इनके गुंडों ने जिस तरह से सिपाही पंकज कुमार पर जानलेवा हमला किया, और एक जो फोटो वायरल हुई है आप देखेंगे, उसको हम दिखा तो नहीं सकते हैं, लेकिन पीठ पर ऐसे जख्म दिए गए हैं कि जैसे जल्लादों की तरह उन्हें पीटा गया है। फिलहाल हम भी चाहते हैं कि सिपाही पंकज कुमार को न्याय मिले, लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष के एमएलसी को धरने में बैठना पड़ रहा है न्याय के लिए, मुझे नहीं लगता कितनी जल्दी उनको न्याय मिल सकता है। साहिल खान, गोरखपुर, साहिल की डायरी।